श्याम की कमली, कमली श्याम की कमली, कमली श्याम की कमली, कमली श्याम की कमली। मैं तो पागल हो गई, दीवानी हो गई, मैं तो पागल हो गई, दीवानी हो गई। आंख खिलोए आंख बिजोए श्याम नाम में जपती, आंख बिलोए आंख बिजोए श्याम नाम में जपती, राह तकू में सावरिया की नींद नहीं है हंसती, आंख बिजोऊं सावरिया की नींद नहीं है जपती, मतवारी तेरी प्यारी बसुरिया ओ मतवारी तेरी प्यारी बंसुरिया, मैं तो दीवानी हो गई श्याम, मैं तो कमली हो गई श्याम, मैं तो कमली हो गई श्याम, मैं तो कमली हो गई, श्याम मैं तो कमली हो गई, हो गई रे हो गई रे, मैं तो कमली हो गई श्याम, मैं तो कमली हो गई श्याम, मैं तो कमली हो गई श्याम मैं तो कमली हो गई, 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 श्याम मैं तो खड़े हो जाएं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती, गाओ आरती, गाओ आरती, गाओ आरती, गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति कंत यह पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला।
हरनी है सुख करनी है सुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु महिमा की ये आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती हरि ओम जलम शीतलम करुणं वंदनम ओम तव शांति अंतरिक्षं शांति भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री गणेशाय नमः श्री मात पितृ चरण कमलभ्यो नमः श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः श्री राधा कृष्णाय चरण कमलभ्यो नमः श्री 33 कोट देवताय चरण कमलभ्यो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिकलेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सभी कथा के प्रेमी आनंदमयी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने वाले भक्त, आज कथा का 6वां दिवस है। आनंदमयी बाबा गेंदागिर की असीम कृपा से आप लोग सभी कथा का रसपान बड़े प्रेम और श्रद्धा से कर रहे हैं। ये सब मेरे प्रभु की लीला है, तो आप मिलकर के प्रभु की लीला में आनंद लें। आपने मेरे बाल गोपाल ठाकुर जी की कल कथा में बड़ा आनंद लिया। बाल गोपाल दामोदर मधुसूदन की कथा का रस आपने पिया और आपने बाल लीलाओं का रस बड़े प्रेम से ग्रहण किया, क्योंकि जो ज्ञानमयी कथा में आनंद लेता है, जो ज्ञानमयी कथा में अपने जीवन को डुबा देता है, वो कृष्ण का प्रेमी बन जाता है। आप लोग सभी कृष्ण के प्रेमी हैं, आप लोग सभी भक्त हैं, तो आज मेरे ठाकुर जी बाल गोपाल की कथा का रस ग्रहण करें। आज श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की माखन मिश्री की चोरी की बार बार शिकायत आती है। मैया लाला से कहने लगी कि हे लाला, तुम्हारी बार बार शिकायत आती है, माखन को खाना छोड़ दो। तुम्हारे घर में खाने की क्या कमी है जो गोपियों के यहां माखन चुराने के लिए जाते हैं? क्यों जाते हैं माखन चुराने के लिए?
क्या घर में खाने की कमी है क्या? आज उसी समय मैया इस बात को समझाने लगी। और आज दौड़ते दौड़ते बलदेव जी आ गए और बलदेव जी कहने लगे, मैया तेरे लाला की सब बड़ी शिकायत करती हैं और कहती हैं कि लाला बड़ा चोर है। तेरे लाला की सभी बड़ी शिकायत करती हैं गोपियां, ब्रज में सभी कहते हैं नंद को छोरा तो बड़ी माखन की चोरी करता है। मैया कहने लगी तो क्या करना चाहिए? कहने लगे कि मैया तुम एक काम कर लो कि क्या कि लाला को गौ चराने के लिए यमुना किनारे भेज दो। कथा की और बड़े भाव से हम लोग आज खूब भाव से कथा सुनेंगे। लाला को गौ चराने के लिए यमुना किनारे भेज दीजिए। और आज लाला को गौ चराने के लिए मैया से जब बलदेव जी ने कहा तो मैया कहने लगी तू तो बड़ा पागल है, मेरो छोटो सो 1200 कन्हैया, मुट्ठी भर जाकी कमर है, 4 बिलायन को मेरो लाला है, माखन मिश्री खाने वाला, गोपियों के साथ में झूमने वाला, यमुना किनारे कैसे गौ चराने के लिए जाएगा? लेकिन बलदेव जी कहने लगे मैया उस बात की तुम चिंता मत करो। कि क्यों? कि हम तो बड़ी बड़ी गौओं को, बड़े बड़े बछड़ों को चराएंगे और ये तेरा लाला है ना, ये लाला छोटे छोटे और बछड़े, छोटी छोटी गौ माता के बच्चों को और ये चराएंगे। ऐसा कर लो कि ठीक। आज भगवान श्री कृष्ण, आहा बड़ा भाव है, ग्वाल वालों के साथ में गौ चराने के लिए यमुना किनारे चलने लगे। आगे आगे कृष्ण, पीछे से छोटे छोटे ग्वालवाल, उनके पीछे बड़े बड़े मित्र, उनके पीछे गौ माता। आहा अब भगवान रास्ते में मधुर मुरली बजाने लगे। भगवान मधुर मुरली बजा रहे हैं। मुरली की धुनी को सुनकर के गोपियां अपने अपने दरवाजे पर खड़ी हो गई। मुरली की धुनी को सुनकर के गोपियां और दौड़ने लगी। कोई भोजन करती हुई दौड़ रही है, कोई स्नान करती हुई दौड़ रही है और आज सभी दरवाजे पर आकर के लाला के दर्शन के लिए खड़ी हो गई। भगवान मधुर मुरली को बजाते हुए यमुना किनारे पहुंच गए। कथा के और भाव से मधुर मुरली को बजाते हुए मेरे ठाकुर जी यमुना किनारे पहुंच गए। इधर में राजा कंस को पता पड़ी और राजा कंस ने कहा कि नंद को लाला आयो हैं, गौओं को चराने के लिए हम उसको मार देंगे। उन्होंने पूरे नगर में आवाज लगवा दी और कह दी कि जो कोई नंद के पुत्र का वध करके आएगा उसको 4 गांव का राजा बना दूंगा। आहा पूतना के भाई दौड़ते दौड़ते चले आए और पूतना के भाई बकासुर कहने लगे मैं ही जाऊंगा और मैं ही नंद के पुत्र को मार करके आऊंगा। राजा कंस कहने लगे तुम कैसे मार दोगे? कि तुम तो केवल आज्ञा दीजिए, मारने का काम तो हमारा है ना। कि ठीक है। आज भगवान कृष्ण को मारने के लिए, वध करने के लिए बकासुर ने क्या किया? बछड़े का रूप धारण कर लिया। जब बकासुर ने बछड़े का रूप धारण कर लिया, ध्यान से सुनना, और भगवान के छोटे छोटे बछड़ों के बीच में और बड़ा सा बछड़ा आकर के और छोटे छोटे बछड़ों को मारने लगा। जब छोटे छोटे बछड़ों को मारने लगा, ग्वाल वाल दौड़ते दौड़ते चले आए और कहने लगे लाला कि हाँ एक बड़ो सो बछड़ा आयो है और वो हमारे छोटे छोटे बछड़न को मार रो है, तुम कछु करो। बलदेव जी कहने लगे ये कौन है?
भगवान श्री कृष्ण कहने लगे ये सब मामा कंस की मेहरबानी है, ये सब मामा कंस की मेहरबानी है। मामा कंस का भेजा हुआ बकासुर बछड़ा बनकर के हमको मारने के लिए आया है, लेकिन कहते हैं कि हम इसको जीवित नहीं छोड़ेंगे। और आज वो छोटे छोटे बछड़ों को मारने लगा। भगवान छोटे छोटे बछड़ों के पैरों में जाकर के प्रवेश करने लगे। भगवान जब छोटे छोटे बछड़ों के पैरों में जाकर के प्रवेश करने लगे, आहा, आज छोटे से बछड़ों के पैरों में जाकर के भगवान ने उस बड़े बछड़े के पैरों को पकड़ लिया। बड़े बछड़े के पीछे से पैरों को भगवान ने पकड़ा और पकड़ करके घुमाना प्रारंभ कर दिया। घुमाते गए घुमाते गए घुमाते गए और घुमाते घुमाते धरती पर गिरा दिया। गिरते ही उनके प्राणांत हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब उनके प्राणांत हुए तो उनके नेत्रों से आंसू निकले और वो रोने लगे। लाला, मेरा कल्याण हो गया। हे कृष्ण, मुझे मोक्ष मिल गया। कि कैसे? कि तुम्हारे हाथों से मेरी मृत्यु हो गई। इतना कहने लगा और भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। लेकिन भगवान मधुर मुरली बजा करके जब चले तो आज सारी गोपियों ने भगवान के दर्शन कर लिए, लेकिन एक गोपी का विवाह होकर के अभी 1 हफ्ते पहले आया है। वो गोपी पर्दे की वजह से भगवान को देख नहीं पाई और रोने लगी। एक संगी गोपी कहने लगी, तुम क्यों रो रही हैं? क्या बात है? कि मैं बड़ी अभागिन हूं। कि क्यों? कि मैंने लाला के दर्शन नहीं कर पाए। कि क्यों? कि सुनिए, एक दिना एक दिना सखी मेरी गली, एक दिना सखी मेरी गली, एक नंद को लाल अचानक आयो, आई गयो ही अरहन परी, उठ एक सकी ने मोए दौड़े बतायो, आग लगे जाबे रिन लाज में, आग लगे जाबे रिन लाज में, अखियां भर श्याम मैंने देख न पायो, कहा करूं मैं कित जाऊं, और नंद को लाल अचानक आयो। रोने लगी, मैंने कृष्ण के दर्शन नहीं पाए, के दर्शन नहीं पाए। और आज बार बार फूट फूट करके रो रही हैं। ये कृष्ण का प्रेम है, ये कृष्ण से स्नेह करने वाली गोपियां हैं। आज भगवान श्री कृष्ण की सभी मित्र प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि अगर आज लाला नहीं होता तो हमें वो बछड़ा मार देता, हमारे सारे बछड़ों को मार देता। इतनी लाला की प्रशंसा करने लगे। जब भगवान गऊ चरा करके आए तो क्या देखा कि ग्वाल बाल बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं कथा की ध्यान।
और कह रहे हैं कि हे नंद बाबा गजब हो गया, कि हे नंद बाबा गजब हो गया। कि क्या? कि काली नाग के कुंड के किनारे मैंने बहुतेरी गौ माताओं को मरे हुए देखा है। कि क्यों? काली नाग के कुंड के किनारे गौ माता मरी हुई देखी हैं 100-200 का। क्यों? कि उन्होंने काली नाग के कुंड से जल पी लिया। उन्होंने काली नाग के कुंड से जल पी लिया, वो सारी गौ माता मर गई। भगवान रोने लगे। मुझे इस काली नाग के कुंड का कल्याण करना है। भगवान रोकर के शांत हो गए। 2-4 दिन निकले, फिर रोते रोते ग्वाल वाल चले आए ब्रजवासी कि नंद बाबा गजब हो गया, नंद बाबा गजब हो गया। कि क्यों? कि मैंने काली नाग के कुंड के पास में 100-200 और पक्षियों को मरे हुए देखा है। कि क्यों? कि वो काली नाग के कुंड के ऊपर से उड़ते हुए चले जा रहे और काली नाग के जहर से वो सभी पक्षी मर गए। भगवान कहने लगे हम आज ही काली नाग के कुंड का कल्याण कर देंगे। भगवान दौड़ते दौड़ते श्री दामा के पास में पहुंचे। कथा की ओर आज आनंद लेंगे हम लोग। दौड़ते दौड़ते श्री दामा के पास में पहुंचे और श्री दामा से कहने लगे कि हे श्री दामा, हमने सुना है कि तुम्हारे पास में गेंद है। कि हाँ। कि चलो हम गेंद खेलेंगे सब मित्रों के साथ में मिलकर के। सभी मित्रों के बीच में भगवान पहुंच गए और कहने लगे कि हम गेंद खेलेंगे। कि कहां? कि काली नाग के कुंड पर। ग्वालवाल कहने लगे पागल हो क्या? काली नाग की फुसकार से, काली नाग के जहर के पास से आदमी निकल जाता है तो मर जाता है, और तुम कहते हैं कि काली नाग के कुंड के किनारे हम गेंद खेलेंगे। एक ग्वालवाल कहने लगा हम तो काली नाग के कुंड के पास में बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हमें कुछ हो गया तो मेरी मैया तो रोते ही रोते मर जाएगी, इसलिए हम नहीं जाएंगे। मना कर दिया। दूसरा मित्र कहने लगा कि हम भी नहीं जाएंगे काली नाग के कुंड के किनारे। कि क्यों? कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी मैया रोते ही रोते मर जाएगी। तीसरा मित्र कहने लगा कि हम भी नहीं जाएंगे काली नाग के कुंड के किनारे। के क्यों? कि अगर हम मर गए तो हमारी मैया तो जीते ही जी मर जाएगी। सभी वापस चल दिए कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे अरे बाबरे ओ, तुम कहते हैं कि मेरी मैया मर जाएगी, मेरा तो चौथे पल में जन्म हुआ है। मेरी मैया ने जाने कितने सोमवार के व्रत रखे, जाने कितने एकादशी के व्रत रखे, जाने कितने अनुष्ठान रखे, जाने कितने संतों की सेवा करी, जाने कितने भक्तों की सेवा करी, तब मेरो जन्म भयो। अगर मोकू कछु हैगो तो मैया तो वैसे ही मर जाएगी, तो मैं भी तो चल रहा हूं। ठीक, आज चल दिए। बड़ा भाव है। काली नाग के कुंड के किनारे पहुंच गए। सबसे पहले गेंद कौन खेलेगा? श्री दामा कहने लगे जे भी कछु पूछवे की बात है, सबसे पहले हमारो लाला खेलेगो गेंद। के ठीक है। भगवान गेंद खेलने लगे। आहा, कितनी सुंदर लीला है, इसको समझने वाला ही समझेगा। क्योंकि ये भागवत है, यहां कोई भागवत सुनने के लिए आता है, कोई व्यवस्था देखने के लिए आता है, कोई ये देखने के लिए आता है कि यहां के लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं या नहीं, कोई कमी निकालने के लिए आता है, कोई कथा की बुराई करने के लिए आता है, कोई कथा की बढ़ाई करने के लिए आता है, कोई यहाँ के लोगों की बुराई करने के लिए आता है, कोई केवल सत्संग सुनने के लिए आता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज ध्यान से सुनेंगे सब लोग। भगवान ने गेंद में इतनी जोर से टोल मारा कि गेंद जाकर के काली नाग के कुंड में गिर पड़ी। श्री दामा की बुद्धि को बिगाड़ दिया।
श्री दामा कहने लगे हमें तो वही गेंद चाहिए, हमें तो वही गेंद चाहिए, हमें तो वही गेंद चाहिए। भगवान के मित्र कहने लगे वो गेंद कैसे आए, वो तो काली नाग के कुंड में गिर पड़ी। कहने लगे कुछ भी हो हमें तो वही गेंद चाहिए। भगवान कहने लगे ठीक है हम लाते हैं, ध्यान से सुनना। भगवान ने पीतांबर को कमर से कस लिया और पीतांबर को कमर से कस करके और भगवान काली नाग के कुंड में कूद गए। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। काली नाग के कुंड में कूदे। ग्वाल वाल रोने लगे, अरे लाला तू कहां गया, अरे लाला तू कहां गया, अरे लाला तू कहां गया। रोते रोते दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते मैया के पास में आ गए। मैया कहने लगी तुम क्यों रो रहे हैं, मेरा लाला कहां है, कि अब तेरा लाला तुझे नहीं मिलेगा। कि क्यों, कि वो तो काली नाग के कुंड में गिर पड़ा, कूद गया। मैया मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ी। अरे दुष्टों, मेरा लाला काली नाग के कुंड में कैसे गिर पड़ा। रो रही हैं और मित्र कहने लगे क्या खेलत गेंद गिरी यमुना में, खेलत गेंद गिरी यमुना में, काली दे में कूद पड़े हैं कन्हैया, गोकुल गाम में हल्लम चोरे, तब रोवत आवे जसोदासी मैया, कौन हरे मेरे रघुनंदन और कौन हरी मेरी श्याम चिरैया, छोटे से हाथन छोटे से पामन, छोटे से मोकी में लेत बलैया, और कमोल कहा कहियो, तीनों लोक कमोलो है एक कन्हैया। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। मैया काली नाग के कुंड में कूदने के लिए तैयार हो गई। नंद बाबा काली नाग के कुंड में कूदने के लिए तैयार हो गए। ब्रजवासी गोपी हाय कृष्ण के नाम ले लेकर के रो रही है। इधर में भगवान जब काली नाग के कुंड में कूदे तो काली नाग की दो पत्नी हैं, एक पत्नी जाग रही है, एक सो रही है। जागने वाली कहने लगी तू कौन है जो मेरे घर में धुंध मचा रहा है, अगर मेरे पति को पता पड़ गया तो तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। कहने लगे पति को बुलाओ। आहा, काली नाग को जगाया। काली नाग ने अपने सारे फनों से भगवान के ऊपर फुसकार लगाई। हम तुम कहते हैं ना श्याम सुंदर, श्याम सुंदर कब से हुए भगवान? जब काली नाग ने जहर की फुसकार लगाई तो जहर ने पूरा असर दिखा दिया। भगवान का शरीर जगह जगह से श्याम मतलब सांवला हो गया, जहर का असर आ गया। उसी दिन से भगवान को श्याम सुंदर कहने लगे। बोली वृंदावन बिहारी श्याम सुंदर। आहा, काली नाग भगवान के शरीर से लिपट गया। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया, उसकी नस नस चटक गई। जिस फन को भगवान को डसने के लिए दौड़े, भगवान मुरली से उसी फन को नाथ दें। भगवान ने सारे फन नाथ दिए, एक फन छोड़ दिया। काली नाग कहने लगा प्रभु अब मुझे क्षमा कर दीजिए। कहने लगे तुम पाताल में चले जाओ। कहने लगे पाताल में तो चला जाऊं, लेकिन पाताल में मुझे गरुड़ मारता है, सताता है। भगवान कहने लगे आज से नहीं सताएगा। अच्छा तुम मन इच्छा कुछ मांग लो। कहने लगे हमने सुना है कि तुम्हारी मुरली को सुनकर के व्यक्ति पागल हो जाता है।
तुम्हारी मुरली को सुनकर के गोपियां दीवानी हो जाती हैं। तुम्हारी मुरली की धुनी को सुनकर के आकाश, वायु, धरती, वृक्ष, जीव जंतु सब झूमने लग जाते हैं कि हाँ, कि उस मुरली की धुनी सुना दो बस, ये इच्छा है मेरी। इधर में मैया रोने लगी, पिता रोने लगा, कृष्ण कहाँ है? भगवान मुरली बजाने लगे, फन पर खड़े होकर के नाचने लगे। आप भी मुरली की धुनी में थोड़ा नाच लें और आनंद ले लें। और कैसे कि मतवारी बांसुरिया कान्हा की जादू कर गई, मतवारी बांसुरिया कान्हा की जादू कर गई। अरे जादू कर गई, जादू कर गई, जादू ऐसो कर गई, जादू कर गई, जादू कर गई, जादू ऐसो कर गई। अरे जादू कर गई, जादू कर गई, जादू ऐसो कर गई, जादू कर गई, जादू कर गई, जादू ऐसो कर गई। मतवारी है बांसुरिया कान्हा की जादू कर गई, मतवारी है बांसुरिया कान्हा की जादू। हरि बोल। आनंद है। तो पे कर गई, मुंह पे कर गई, तो पे मुंह पे कर गई, तो पे कर गई, मुंह पे कर गई, तो पे मुंह पे कर गई। अरे तो पे कर गई, मुंह पे कर गई, तो पे मुंह पे कर गई, तो पे कर गई, मुंह पे कर गई, तो पे मुंह पे कर गई। मतवारी बांसुरिया कान्हा की जादू कर गई, मतवारी है बांसुरिया कान्हा की जादू। हरि बोल। आनंद है। रात में बाजे, दिन में बाजे, दिन दोपहर में बाजे, रात में बाजे, दिन में बाजे, दिन दोपहर में बाजे। रात में बाजे, दिन में बाजे, दिन दोपहर में बाजे, ओ रात में बाजे, दिन में बाजे, दिन दोपहर में बाजे। अरे सुबह जगू तो मुरली की धुन आजा आजा बुलावे, ओ सुबह जगू तो मुरली की धुन आजा आजा बुलावे। अरे सुबह जगू तो मुरली की धुन आजा आजा बुलावे, सुबह जगू तो मुरली की धुन आजा आजा बुलावे। मेरी 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 खोजे सासुलिया जाने कित को मर गई, मेरी खोजे सासुलिया जाने कित को मर गई। अरे जादू कर गई, जादू कर गई, जादू ऐसो कर गई, ओ जादू कर गई, जादू कर गई, जादू ऐसो कर गई। अरे जादू कर गई, जादू कर गई, जादू ऐसो कर गई, ओ जादू कर गई, जादू कर गई, जादू ऐसो कर गई। मतवारी बांसुरिया कान्हा की जादू कर गई, मतवारी है बांसुरिया कान्हा की जादू। हरि बोल। वृंदावन की कुंज गलिन में मुरली की धुन आवे, वृंदावन की कुंज गलिन में मुरली की धुन आवे। अरे वृंदावन की कुंज
गलिन में मुरली की धुन आवे। ओ वृंदावन की कुंज गलिन में मुरली की धुन आवे। अरे गोवर्धन गिरिराज चलूं तो श्यामा मोह न जावे। ओ गोवर्धन गिरिराज चलूं तो श्यामा मोह न जावे। अरे गोवर्धन गिरिराज चलूं तो श्यामा मोह न जावे। ओ गोवर्धन गिरिराज चलूं तो श्यामा मोह न जावे। देखे 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 घर की साकरिया कैल सीधी पर गई। देखे घर की साकरिया कैल सीधी पर गई। अरे जादू कर गई जादू कर गई जादू मुँह पे कर गई। जादू कर गई जादू कर गई जादू मुँह पे कर गई। अरे जादू 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 ऐसो कर गई। जादू 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 ऐसो कर गई। मतवारी बांसुरिया कान्हा की जादू कर गई। मतवारी बांसुरिया कान्हा की जादू। हरि वो अरे मुरली सुन मोहन की बेना सुध बुध सब बिसराई। मुरली सुन मोहन की बेना सुध बुध सब बिसराई। अरे मुरली सुन मोहन की बेना सुध बुध सब बिसराई। मुरली सुन मोहन की बेना सुध बुध सब बिसराई। अरे सुनबे को बेचैन रहते हैं ब्रज के लोग लुगाई। सुनबे को बेचैन रहते हैं ब्रज के लोग लुगाई। प्रभु प्रभु दास की नींदरिया सुनत नैनों से उड़ गई। प्रभु दास की नींदरिया सुनत नैनों से उड़ गई। मतवारी बांसुरिया कान्हा की जादू कर 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 गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज श्री कृष्ण ने जब मुरली बजाई तो मुरली की धुनी को सुनकर के आज सभी गोपी ग्वाल माता पिता सभी कहने लगे हमारा लाला जीवित है। हमारा लाला जीवित हैं। और आज भगवान कालीनाग के कुंड से बाहर निकले, माता लिपट गई और कृष्ण से रोने लगी। तू कहां चला गया लाला? तू ऐसी लीला मत किया कर, क्योंकि तू ऐसी लीला करता है तो ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगी। भगवान ने माता का मोह दूर किया, पिता का मोह दूर किया, गोपी ग्वालों का मोह दूर किया और भगवान ने कालीनाग के कुंड का कल्याण कर दिया। कालीनाग अपनी दोनों पत्नियों को लेकर के पाताल की ओर चल दिए। इधर में श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा, भगवान श्री कृष्ण अगले दिन गौ चराने के लिए यमुना किनारे चल दिए। कथा की ओर बड़ा आनंद है। गौ चराने के लिए यमुना किनारे चल दिए। भगवान यमुना किनारे जब पहुंचे, गौओं को चराने लगे। राजा कंस को पता पड़ी कि गमार ग्वारिया कृष्ण गौ चराने के लिए यमुना किनारे आया है, वो मेरे हाथों से बचेगा नहीं। भगवान ने आज कहा कि मामा तो बड़ा क्रोध पर आ रहे हैं। ध्यान से सुनना। राजा कंस ने पूरे नगर में फिर दोबारा डोंडी पिटवाई, आवाज भी लगवाई और कही कि जो कोई नंद के पुत्र का वध करेगा उसको 4 गांव का मालिक राजा बना दूंगा। आहा, बकासुर के भाई बतासुर दौड़ते दौड़ते चले आए और कहने लगे मैं ही जाऊंगा और मैं ही नंद के पुत्र का वध करके आऊंगा। ये कृष्ण की लीला
हमें बार बार नहीं मिल सकती। जीवन में खाना पीना सोना उठना बैठना चलना फिरना ये सब चलता रहेगा, इसमें कभी कमी नहीं आएगी। लेकिन सत्संग, ज्ञान की चर्चा, कृष्ण की लीला, भगवान के चरित्र, भगवान की कथा बार बार प्राप्त नहीं होगी। आज भगवान श्री कृष्ण जब यमुना किनारे गौ चराने के लिए चल दिए मधुर मुरली बजाते हुए, राजा कंस ने बतासुर से कहा कि हे बतासुर, तुम जाओ और नंद के पुत्र का वध करके आओ। बतासुर चल दिए और बतासुर ने क्या किया, बगुले का रूप धारण कर लिया। बगुला होता है ना, बगले का रूप धारण किया और बगुला भी छोटा मोटा नहीं है, बहुत विशाल बगुला बनकर के यमुना किनारे बैठ गए और कहने लगे कि यहां कृष्ण आएगा गौ चराने के लिए तो हम उसको मार देंगे। भगवान गौ चरा करके जब यमुना किनारे जल पीने के लिए और गौ माता को जल पिलाने के लिए पहुंचे तो ग्वालवाल तो ब्रजवासी हैं, बड़े भोले हैं। ब्रजवासी ग्वालवाल कहने लगे, लाला हमने इतना बड़ा बगुला तो कभी नहीं देखा। बलदेव जी कहने लगे, लाला ये इतना बड़ा बगुला कौन है? कि ये सब मामा कंस की मेहरबानी है, मामा कंस का भेजा हुआ। बतासुर हमको मारने के लिए आया है? अच्छा कि हाँ, आज उसी समय मारने के लिए आया है कि हाँ? भगवान उसी समय बगुला के पास में पहुंच गए और बगुला के पास में जब भगवान पहुंचे, न कृष्णा नमामितम न लीलाधरम नमामिता कृष्णान गोपी व्यापम नमम नमामि कृष्णान भागवतम। आहा, भगवान श्री कृष्ण बगुला के पास में पहुंच गए। ध्यान से सुनना माताओं, बगुला ने मुंह को फाड़ा, दोनों चोंच बड़ी कर ली और बड़ी करके भगवान को अपने मुख में और ले लिया। छोटे से तो हैं ही ठाकुर जी, भगवान को मुख में ले गए और लील गए। और जब भगवान को लील गए तो छोटे छोटे ग्वाल तो रोने लगे, रोते रोते कहने लगे, ये बगुला हमारे लाला को खा गया, इसकी मैया मर जाएगी। श्री दामा जोर जोर से चिल्लाने लगे, हे बगुला तू हमारे लाला को खा गया, हे बगुला तू हमारे लाला को खा गया। ये कितनी सरल कथा है, ये कितनी करुणामयी कथा है, ये कितनी प्रेममयी कथा है। आहा, जब ग्वालवाल ज्यादा रोने लगे तो भगवान घबराए। मेरे मित्र दुखी हैं और मित्र मेरे प्राण हैं। मैं एक बात कह दूं माता बहनों भाई बंधुओं एवं सभी, अगर किसी से मित्रता करनी है तो मित्र का फर्ज तो यह है कि मित्र पे अगर रज के समान मतलब एक धूल के समान दुख हो तो उसे पर्वत के समान समझना चाहिए। ये मित्र का धर्म होता है। मित्रता एक धर्म से मानी गई है। मित्रता एक भगवान को साक्षी मानकर के हम उसको मित्र बनाते हैं। आजकल की तरह मित्रता नहीं करनी चाहिए कि मित्र पे जब तक धन है जब तक तो हमारा दोस्त है और धन खत्म हुआ तो इससे कोई रिश्ता नहीं है। ये सब माया का चक्कर है ना। अगर कोई पैसे वाला है तो वो सबका मित्र है और कोई गरीब है तो वो किसी का मित्र नहीं। ये सब माया का चक्कर है। लेकिन मित्रता ऐसे नहीं होती। ये कृष्ण की कथा तुम्हें बता रही है। कहां तो तीनों लोक के नाथ कृष्ण और कहां ग्वालवाल, वो सब भगवान के प्राण हैं।
जब भगवान के मित्र रोए, आहा, भगवान बड़े कृपालु हैं। भगवान ने अपने शरीर को तापमान मतलब गर्म कर लिया इतना जैसे अग्नि के समान, और अग्नि के समान जब शरीर को गर्म कर लिया तो बगुला घबराए और घबरा करके भगवान को बाहर उगल दिया, मुंह से बाहर फेंक दिया। मित्र प्रसन्न हो गए, हमारो लाला आएगो, हमारो लाला आएगो। भगवान जब बगुला के मुखारबिंद से निकले तो भगवान ने कुछ नहीं देखा, खड़े होकर के भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया। भगवान तो लीलाधारी हैं, भगवान के अनेकों रूप हैं। लिख दिया है हरि अनंत हरि कथाएं अनंता, हरि अनंत हरि कथाएं अनंता, कहे हूं सुने वह विधि सब संता। हरि की कथा अनेक हैं, हरि के नाम भी अनेक हैं, हरि की लीला भी अनेक हैं। तुम शिव से प्रेम करते हो, शिव से करो, विष्णु से करते हो, विष्णु से करो, राम से करते हो, राम से करो, ब्रह्मा से करते हो, ब्रह्मा से करो, कृष्ण से करते हो, कृष्ण से करो। लेकिन प्रेम में पवित्रता होनी चाहिए, प्रेम में स्नेह होना चाहिए, और प्रेम में उसका भजन होना चाहिए। अगर तुम उसका भजन नहीं करते तो वो प्रेम, वो सेवा सब मिथ्या है, बेकार है। आहा, आज भगवान ने बगुला के दोनों चोंच कस करके पकड़ ली, और जब बगुला की दोनों चोंच कस करके पकड़ ली भगवान ने, और दोनों चोंचों को फाड़ना प्रारंभ कर दिया। भगवान फाड़ते गए, फाड़ते गए। अब भगवान ने क्या किया, एक बगुला के दो बगुला कर दिए, और जब बीच में से फाड़ा तो उनके नेत्रों से अस्पात्र हुए, और नेत्रों से जब आंसू निकले तो रोते रोते कहने लगे, हे कृपाधारी, हे दयाधारी, हे प्रेम करने वाले, मैंने जो भी किया उसको क्षमा कर दो और अपने चरणों की रज मुझे दे दो। भगवान बड़े दयालु हैं। जैसे माता के अंदर दया की खान होती है, ऐसे परम पिता परमेश्वर के अंदर दया की खान है। लेकिन तुम दया लेना नहीं जानते, तुम उससे प्रेम करना नहीं जानते। गरीबी आ जाती है तो भगवान का भजन करते हैं कि पैसे वाला बना दो, और पैसा आ गया तो उसको भूल जाते हैं, मस्ती में मस्त हो जाते हैं। बीमार होते हैं तो मंदिर में भागते हैं कि भगवान हमको ठीक कर दो, और ठीक हो गए तो भगवान को भूल जाते हैं। कितने बड़े तुम मतलबी हैं। और भगवान की भक्ति तो निस्वार्थ होती है। अच्छा, संत को क्या स्वार्थ है भगवान की भक्ति में? क्या संत को कोठी बंगले खरीदने हैं? नहीं, संत संसार के मोक्ष के लिए भजन करता है। संत संसार के सुख के लिए भजन करता है। तुम भी भगवान के सुख के लिए, भगवान का भजन करना है तो निस्वार्थ करो, संत सेवा करनी है तो निस्वार्थ करो, माता पिता सेवा करनी है तो निस्वार्थ करो, धर्म करना है तो निस्वार्थ करो। अगर इनके अंदर तुम स्वार्थ ढूंढोगे, ध्यान रखना, भक्ति केवल दिखावा है, केवल दिखावा। और दिखावे की भक्ति से तो करना ही बेकार है। माला पैरे काठ की, माला पैरे काठ की, और करे ठगन को काम। माला पैरे काठ की और करे ठगन को काम। हमने जानी कोई संत है, पर भरी कपट की खान। कपट नहीं होना चाहिए।
भजन हृदय से करना चाहिए, भजन मन से करना चाहिए। जो व्यक्ति मन से भजन करेगा, मेरी एक बात का विश्वास रखना, आप निस्वार्थ, धन है तो भजन करो, धन नहीं है तो भजन करो, सुखी है तो भजन करो, दुखी है तो भजन करो, हर स्थिति हर परिस्थिति में तुम भगवान को याद रखोगे तो भगवान तुम्हें भी याद रखेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, आज भगवान ने बगुला का कल्याण किया, और जब बगुला का कल्याण किया, ध्यान से सुनना, सभी मित्रों ने भगवान का बड़ा स्वागत किया। हे कृष्ण, तुम नहीं होते तो आज हम सब मर जाते। भगवान कहने लगे, चलो बातें बनाना बंद कर दो, लेकिन एक काम करना कि क्या कि मेरी मैया से मत कहना कि इन्होंने एक बगुला को मारा है। कि क्यों? कि कल से मैया मुझे गौ चराने नहीं आने देगी। क्योंकि माता का प्रेम तो बड़ा भाव होता है ना, बच्चे को दुखी नहीं देख सकते। आहा, आज उसी समय भगवान जब चल दिए तो भगवान ने सभी मित्रों से कही कि हे मित्रों, कि हाँ, कि कल एक काम करना है। कि क्या? कि कल सभी अपने अपने घर से, ये बॉक्स बंद और चालू क्यों हो रहे हैं? बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है यार, तुम्हारे डेक में डेली परेशानी आती है। आज उसी समय भगवान श्री कृष्ण सारे मित्रों से कहने लगे कि हे मेरे सारे मित्र, तुम एक काम करो, अपने अपने घर से सभी कल भोजन बना करके लाना। कि क्यों? कि यमुना किनारे बैठ करके भोजन करेंगे। कि ठीक है। आज भगवान के मित्र चल दिए और मित्र जाकर के अपने अपने घर से सुंदर सुंदर भोजन बनाने लगे। ध्यान से सुनना, किसी की अच्छी व्यवस्था थी, मतलब कोई अच्छे पैसे वाला था तो 56 प्रकार का भोजन बनाया। किसी की कमजोर हालत है तो उसी प्रकार का भोजन बनाया। वो सारे मित्र और भगवान के साथ में, और अगले दिन गौ चराने के लिए फिर चल दिए। राजा कंस को पता पड़ गया कि नंद का छोरा गौ चराने के लिए आया है। उन्होंने फिर आवाज लगवाई, फिर कही कि नंद के पुत्र का वध करके कौन आएगा? ऐसा कौन है? अदासुर कहने लगे, मैं ही जाऊंगा और मैं ही नंद के पुत्र का वध करके आऊंगा। अदासुर कौन है? बतासुर के भाई। ये सब पूतना के भाई हैं मेरे प्रिय भक्तों। अदासुर से राजा कंस ने कही कि तुम्हें पता नहीं है, वो बहुत मायावी है, तुम्हें मार डालेगा। अदासुर कहने लगे, इस बार मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे भाई बहन मर गए, लेकिन इस बार जाकर के मैं कृष्ण का वध कर दूंगा। आज उसी समय अदासुर ने क्या किया कि अजगर सर्प बन गए। कथा की ओर एक एक शब्द की ओर ध्यान देंगे हम लोग। अजगर सर्प बन गए और अजगर सर्प बनकर के रास्ते के किनारे जाकर के बैठ गए। श्री दामा कहने लगे, लाला कि हाँ, कि अब की बार हम यमुना किनारे गौ चराने के लिए नहीं जाएंगे। कि फिर? कि हम तो नई जगह जाएंगे। कि नई जगह कहां? कि जहां हम कभी नहीं गए। तो भगवान आज पहली बार और वृंदावन में गौ चराने के लिए जाएंगे। बोली वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन में क्या है? तुलसी का वन। ये वन है वृंदावन। वृंदा माने तुलसी और वन, तुलसी का वन। वृंदावन नाम इसलिए है कि इसमें तुलसी थी और तुलसियों का घनौर वन था, इसलिए इसका नाम वृंदावन पड़ा। पहली बार भगवान वृंदावन जा रहे हैं गौ चराने के लिए। जब पहली बार, या डिस्टर्ब चल रहा है क्या? पूरी कथा चल रही है लाइव और तुम डिस्टर्ब करवा रहे हो साउंड में। आज उसी समय
श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, आज भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन जाने के रास्ते में जाकर के और आज अधासुर अजगर सर्प बन करके बैठ गए। और जब अजगर सर्प बन करके बैठ गए, कथा की ओर ध्यान देना, छोटे छोटे ग्वाल वाल, किसी की आयु 4 बरस की, किसी की 5 बरस की, किसी की 3 बरस की। आहा, छोटे छोटे ग्वाल वाल जब जा रहे हैं वृंदावन में पहली बार, आज उसी समय रास्ते में बैठे हैं मुंह फाड़ करके अदासुर अजगर सर्प बन करके। छोटे छोटे ग्वाल वाल कहने लगे लाला कि हाँ, हम तो जाई और गुफा में बैठ करके भोजन करेंगे। आज उसी समय छोटे छोटे ग्वाल वाल कहने लगे कि आज तो और हम इसी गुफा में बैठ करके भोजन करेंगे। जब कही कि इसी गुफा में बैठ करके हम लोग भोजन करेंगे, भगवान कहने लगे ये गुफा नहीं है, हमें तो किसी सर्प का मुंह लग रहा है। अच्छा, छोटा बच्चा ज्यादा बोलता है, छोटा बच्चा ज्यादा बोलता है। छोटा ग्वाल वाल कहने लगा लाला तुम तो वैसे ही डरते हैं, यहां कोई बात नहीं है। लेकिन भगवान ने बहुत देरी मना करी, लेकिन ग्वाल वाल कहने लगे हम तो इसी गुफा में बैठ करके भोजन करेंगे। लेकिन वो गुफा नहीं है, वो अदासुर अजगर सर्प का मुख है। भगवान के बहुतेरे मना करने पर छोटे छोटे ग्वाल वाल अदासुर अजगर सर्प के मुखारबिंद में प्रवेश कर गए। और जब मुख में प्रवेश कर गए, अब देखो छोटे छोटे ग्वालों की कैसी कैसी बातें हैं। सर्प के मुंह में जब प्रवेश किया तो आगे चले। तुम्हें पता है अजगर सर्प के पेट में दांत होते हैं, बड़ी शिकार को खा लेते हैं और पचाते रहते हैं उसे हफ्तों तक। पेट में बड़े बड़े दांत। छोटे छोटे ग्वाल कहने लगे भैया हमें तो यहां को चक्कर लगता है। दो ग्वाल वाल कहने लगे कोई चक्कर नहीं है, ये संतों की गुफा है। तो संत जिस गुफा में रहते हैं तो उनके झोली थैले टांगने की ये खुटी है, सब अपने अपने थैलों को टांग दो। छोटे छोटे ग्वाल वाल सबने अपने अपने अजगर सर्प के दांतों पर थैले टांग दिए। आगे चले तो सर्प की जीभ पर पैर रखा। अजगर सर्प की जीभ, अब जीभ होती है गुदगुदी। एक ग्वाल वाल कहने लगा हमें तो कुछ गुदगुदा दिखाई देता है। दूसरा ग्वाल कहने लगा तुम तो वैसे ही डरते हैं, हमारे बुजुर्ग बाबा हमको कथा सुनाते थे कि जहां संत रहते हैं, जहां संत रहते हैं वहां संतों की ये गुफा है। तो संत जहां रहेंगे तो संतों के गद्दे भी तो कहीं डलेंगे, तो ये संतों की गद्दों की जगह है। आगे चले आओ। आगे चले तो अजगर सर्प का पेट बिल्कुल लाल ही लाल दिखाई दिया। अजगर सर्प का जब पेट लाल ही लाल दिखाई दिया तो कहने लगे कि हमें तो लाल लाल कुछ दिखाई दे रहा है। कहने लगे तुम तो वैसे ही डरते हैं, जहां संत रहते हैं वहां संतों की धुनी जली रहती है, और जहां संतों की धुनी जलती है वो जगह लाल हो जाती है। तुम भीतर चले आओ। जब अंदर गए पूंछ की ओर तो अंधेरा ही अंधेरा। भगवान कृष्ण बाहर खड़े खड़े सोचने लगे, जब मेरे मित्र काल के गाल में चले गए तो मुझे भी जाना चाहिए, क्योंकि मित्र का दुख मेरा दुख है।
आहा। भगवान श्री कृष्ण अधासुर अजगर सर्प के मुखार व्यंजन जब प्रवेश करने लगे तो अजगर सर्प ने मुख को बंद कर लिया, और जब मुख को बंद किया ग्वाल वाल घबराए, लाला बचाओ, यहां तो कोई चक्कर है। कहने लगे कि हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये गुफा नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी कि हे लाला अब की बार बचा लो, अगली बार से तुम्हारी ही मानेंगे। भगवान कहने लगे जब हम कहें तो तुम सब भागना, कि ठीक है। भगवान अधासुर के भाई आज अजगर सर्प के कंठ पर जाकर के भगवान खड़े हो गए और भगवान ने अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान ने अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, भगवान का शरीर बढ़ता गया। एक हाथ से अधासुर अजगर सर्प के ऊपर वाले जबड़े को फाड़ दिया और फाड़ करके पीछे की ओर गिरा दिया और ग्वाल वालों से कही के भागो। ग्वाल वाल सभी अपने अपने थैलों को लेकर के भागने लगे। किसी के खड़ा मुंह अंदर रह गए, किसी की चप्पल रह गई, किसी का वस्त्र रह गया और सभी बाहर भाग आए। भगवान ने अधासुर का कल्याण किया और ग्वाल वाल यमुना किनारे वृंदावन में जाकर के बैठ गए और वृंदावन में जाके बैठे भगवान ने कही कि तुम सब अपने अपने भोजनों को निकालो। सबने अपने अपने भोजनों को निकाला। यहां भगवान जाति पात को खत्म कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। भगवान ने सबके भोजन को निकलवा लिया। उनमें कौन कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये भागवत की कथा जो है मैं डेली बता रहा हूं, इनमें दो ही चीजों की कथा है, संत और क्षत्रियों का इसमें वर्णन दिया है 80%। और संत और क्षत्रियों की कथा का प्रयोग जो वक्ता भागवत में नहीं करता है वो अथारत झूठ बोल रहा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि भागवत में क्षत्रियों ने युद्ध किया धर्म के लिए और संतों ने उनके लिए तप किया और क्षत्रियों की जीत हुई। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज भगवान ने सबके भोजन को निकलवाया और जब सबके भोजन को निकलवाया, एक भगवान का मित्र ऐसा था कि उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं था। वो भगवान के पीछे बैठा है और भगवान के पीछे बैठ करके रो रहा है कि मेरे पास में भोजन नहीं है, मैं क्या दूं कृष्ण को। ये सांड वाले तेरे ये स्पीकर मुझे परेशान कर रहे हैं, या तो बंद कर दे, मैं बिना लाउड स्पीकर कथा कह दूं। सबसे सड़ा हुआ सामान इसी भागवत में लगा दिया तुमने, सबसे बंडल, सब तो गला बैठा दिया सांड ने, सब बॉक्स देसी, सब बेकार। तुझे पता है ये बंदेंदू बैठा है, मैं इनको देख तो सही। आज उसी समय श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा, आहा, मित्र पीछे बैठा बैठा रो रहा है। भगवान कहने लगे भैया तुम भी अपने थैले में से भोजन निकालो। आंसू पोंछ करके हंसने लगा। आंसू पोंछ करके हंसने लगा और कहने लगा लाला, हमारी मैया ने भोजन नहीं बनाया इसलिए हम भोजन लेकर के नहीं आया। भगवान कहने लगे तुम पर झूठ बोलना भी नहीं आता, झूठ तो बोलना सीख लो। कि कैसे? कि मैंने तुम्हारे थैले में भोजन देखा है कि नहीं,
भगवान ने जैसे उसके थैले को पकड़ा तो वो फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, लाला मेरे थैले को मत खोलना। जब थैले को खोला तो 2 दिन की बासी कढ़ी और 2 दिन के पुराने बासी 2 रोटी। भगवान का हृदय रोने लगा। और जब भगवान का हृदय रोने लगा, कहने लगे, तुमने हमसे इतना झूठ क्यों बोला? आहा। आज उसी समय भगवान ने सारे मित्रों का भोजन एक जगह एकत्रित कर लिया। जब सारे मित्रों का भोजन एक जगह एकत्रित कर लिया और भगवान भोजन करने लगे, ध्यान से सुनना। आज सारा भोजन एकत्रित कर लिया और भगवान भोजन करने लगे। जब भगवान भोजन करने लगे तो आकाश से ब्रह्मा जी देखने लगे। कथा के एक एक शब्द को मत छोड़ना। ब्रह्मा जी देखने लगे, ये कैसा विष्णु है जो क्षत्रिय शूद्र वैश्य सबका झूठा खा रहा है? ये कौन है? मुझे लगता है कि ये विष्णु नहीं है, ये कोई और है। भगवान कहने लगे, हमें इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। और आज कही कि इसकी परीक्षा हमें लेनी पड़ेगी। ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जब भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे लेट गए तो ग्वाल बाल गऊ बछड़े सबको लेकर के ब्रह्मलोक में अंतर ध्यान हो गए। जब ब्रह्मलोक में अंतर ध्यान हो गए, कहने लगे, अगर असली विष्णु होगा तो कोई बात नहीं है, अगर नकली होगा तो रोएगा तो मैं वापस कर दूंगा। भगवान के नेत्र खुले। भगवान कहने लगे, मेरे ग्वाल बाल गऊ बछड़े सबको ब्रह्मा जी हरण करके ले गए, पर कोई बात नहीं, भगवान तो बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े लीलाधारी हैं। भगवान ने जितनी गऊ थी उतनी गऊ बन गए। भगवान जितने बछड़े थे उनके बछड़े बन गए। भगवान जितने और छोटे छोटे और ग्वाल बाल थे, भगवान सब बन गए। अब तो भगवान ही गऊ, भगवान ही बछड़े, भगवान ही ग्वाल बाल डेली अपने नगर में जाएं और डेली गऊ बछड़ों को चरा करके लेके आए। आज उसी समय इस प्रकार से डेली जाएं और डेली आए। आहा, एक एक शब्द की ओर ध्यान। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से देखा कि जितनी हम गऊ लेकर के बछड़े लेकर के ग्वाल बाल लेकर के आए उतने तो इनके पास में हैं। सोचने लगे, हम जो ग्वाल बाल गऊ बछड़े लेकर के आए हैं ये नकली तो नहीं है, लाओ खोजना करने के लिए वृंदावन में जाएं। ब्रह्मा जी खोजना करने के लिए जब वृंदावन में आए तो भगवान कृष्ण अंतर ध्यान होकर के ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का रूप बना करके बैठ गए। और ब्रह्मलोक के और आज द्वारपालों से कहने लगे कि हम जैसा बहरूपिया घूम रहा है, हम जैसा बहरूपिया तुम्हें कहीं मिल जाए तो उसे पकड़ लेना, कि चिंता मत करो, क्योंकि भगवान तो बड़े कृपालु। भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी बनकर के जब बैठ गए, असली ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक से घूमते घूमते आए तो पहरेदारों ने पकड़ लिया कि अरे बहरूपिया, तू बड़ी देर में